सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत 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 अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं सर, हमने देखो दो टॉपिक कर लिए हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के हिसाब से। कौन कौन से दो टॉपिक थे सर? एक तो हमने स्पेसिफिक फंड को सीख लिया, दूसरा हम एंट्रेंस फीस को या एडमिशन फीस को कैसे डील करेंगे, ये चीज हमने कर ली। राइट सर। अभी हम ना बेटा इस चैप्टर के सबसे जरूरी टॉपिक के ऊपर हम जो है जाने वाले हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक है सर ऐसा जो इतना जरूरी टॉपिक है? ठीक है, टॉपिक का नाम है बेटा सब्सक्रिप्शन। आपने सुना ही होगा, नाम तो सुना होगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सर चंदा। सर क्या मतलब होता है? क्या ये मून वाला चंदा है, चंदा मामा है, या जो लोगों को दिखाई देती है चांद में शक्ल अपने अपने जो भी होते हैं, ठीक है, उनकी, क्या वो चंदा है? नहीं सर। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है बेटा, आप जो जो भी एनपीओ के मेंबर बनते हैं, एनजीओ के मेंबर बनते हैं, उसमें आप या तो मंथली या फिर हाफ ईयरली, क्वार्टरली, एनुअली कुछ पेमेंट करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं सर? उसको हम बोलते हैं चंदा। ठीक है जी, राइट, यानी सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब किए रहने के लिए। ठीक है जी, राइट। अब सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग मैं आपको दो तरीके से सिखा रहा हूँ, कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाएगी। देखिए, हमें गिवन डेटा क्या क्या हो सकता है, पहले मैं ये बता देता हूँ क्या क्या गिवन डेटा हो सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये चीजें गिवन मिल सकती हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या चीजें गिवन मिल सकती हैं। देखिए, क्वेश्चन को मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझा रहा हूँ। थ्योरी को हम एक बार जाने दे रहे हैं। थ्योरी मैंने जितनी करवा दी है उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा आपके लिए थ्योरी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम बाकी का काम जो है एमसीक्यू बैंक के जरिए कर लेंगे, क्योंकि फुल फ्लेज थ्योरी का क्वेश्चन तो नहीं आता कुछ एग्जाम में। ठीक है, देखिए सर क्या क्या गिवन रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, एक होगा बेटा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ठीक है जी सर जी, या तो ये गिवन होगा, ठीक है, या फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढेंगे तो कहाँ से ढूंढेंगे? ढूंढेंगे सर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सी साइड मिलेगा सर? ऑफ कोर्स रिसीव है तो रिसिप्ट साइड ही मिलेगा। ठीक है, पूछने वाली बात थी सर ये? कोई नहीं थी सर, मेरे से गलती हो गई, माफ कर देना। रिसिप्ट साइड। ठीक है, तो या तो आपको गिवन होगा बेटा, साफ साफ बोलेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हम अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। या तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड साफ साफ गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो आपको ढूंढना पड़ेगा कहां से? रिसिप्ट साइड से। क्लियर है? राइट सर। उसके बाद क्या होगा? देखिए, हमें मिल गया, मान लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया। ठीक है, एक चीज गिवन ये आ गई हमारे पास, ये एक चीज है जो गिवन है। दूसरी क्या चीज गिवन होगी सर? हमें दिया होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये क्या बला है सर? पिछले साल का बकाया, पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, बकाया कितना बाकी था, वो चीज हमें यहाँ दिया जाएगा। सब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दो अमाउंट होंगे इसमें, एक होगा प्रीवियस ईयर का, पिछले साल का, एक होगा करंट ईयर का, मतलब कितना इस साल का भी बकाया रह सकता है। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या चीज दी जा सकती है? एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये भी प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है और करंट ईयर का भी हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट ना सर? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक बेटा, ये तो गिवन डेटा है। ठीक है, इतना हमें गिवन रहेगा, इसको ट्रीट कैसे किया जाएगा ये चीज अभी हम सीखने वाले हैं। ठीक है, ट्रीट करने के लिए आपके पास दो मेथड होंगे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपको इस पूरे डेटा को कहाँ कहाँ शो करना होता है? एक होगा बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट। दूसरा रंग यूज करें क्या सर? बिल्कुल, ब्लैक कलर ही कर रहे हैं। चलिए, ओपनिंग बैलेंस शीट। सर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और उसमें क्या क्या डेटा शो होगा? देखिए बेटा, ये अमाउंट रिसीव वाली है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, रिसीव वाली अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, यानी पैसा अगर मिल रहा होता तो आउटस्टैंडिंग पैसा जो अभी तक मिला नहीं है मिलेगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी, एसेट में आएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा। ऑफ कोर्स ये एसेट साइड है और ये आपकी लायबिलिटी साइड है। ठीक है, इतना तो आप समझ ही जाते होंगे। ओके सर, उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी बनेगी आपकी। एडवांस में अगर इनकम आ गई तो क्या बनती है? लायबिलिटी बनती है सर। ठीक है, बेसिक अकाउंट से। क्लियर? लीजिए जी, इतना आपने कर दिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं।
ठीक है जी, ओपनिंग बैलेंस शीट आ गई। इसके बाद सर, इसके बाद हम बनाएंगे बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस अकाउंट को बड़े ध्यान से समझिएगा, एक एक वर्ड पे फोकस करना जो शब्द मैं लिख रहा हूं। आई प्रॉमिस इसके बाद है ना आप सब्सक्रिप्शन के किसी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे, ठीक है। देखिए सर, चलिए सबसे पहले यहां पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जो भी सब्सक्रिप्शन आपको मिला होगा वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसमें से लेस करेंगे बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, ठीक है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देंगे। क्यों सर? आप याद कीजिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे 11th क्लास में, तब आप क्या करते थे, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देते थे, ठीक है। आउटस्टैंडिंग को ऐड क्यों करते हैं बेटा? कुछ ऐसा समझो कि वैसे तो मैंने मेरी मान लीजिए सैलरी, मैं कहीं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, लेकिन मुझे अभी मिली 8,000 रुपये, 2,000 बाद में मिलेगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मेरी कमाई कम हो गई। तो उसके लिए कमाई पूरी निकालने के लिए हम क्या करते थे, हम इसमें 2,000 भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना बन जाता था? 10,000। क्लियर? इसी तरीके से कुछ ऐसा समझिए कि अगर प्रीवियस ईयर में कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था तो पिछले साल ऐड किया जा चुका होगा सर, इस साल हम उसको माइनस कर देंगे। अगर इस साल भी हमने उसको काउंट कर लिया तो फिर वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। लेकिन बेटा इसके साथ मैं एक और वर्ड ऐड कर रहा हूं, रिसीव्ड। पिछले साल का सिर्फ वही सब्सक्रिप्शन माइनस किया जाएगा जो कि रिसीव हुआ है, जो करंट ईयर में रिसीव हुआ है। पिछले साल बाकी था, इस साल वो मिल गया, सिर्फ उसी पोर्शन को हम माइनस करेंगे। मतलब मान लीजिए पिछले साल का 5,000 बाकी था और सिर्फ 3,000 मिला है हमें इस साल में, पिछले साल के बकाया में से इस साल 3,000 ही मिला है, तो 3,000 ही माइनस किया जाएगा, पूरा 5,000 माइनस नहीं करना, ठीक है। तो कौन सा पोर्शन आपको माइनस करना है? सिर्फ रिसीव्ड वाला पोर्शन। क्वेश्चन करेंगे और क्लेरिफाई करेंगे इसको, डोंट वरी। चलिए जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐड कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। यहां पे लिखना है फॉर दी करंट ईयर, फॉर दी करंट ईयर। इसका भी मतलब समझेंगे, अभी के लिए जाने दें, ठीक है। एक बार इतना लिखे, लेस करेंगे पिछले साल का सब्सक्रिप्शन, ऐड करेंगे करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन, ठीक है, राइट। उसके बाद लेस कीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। बेटा जी करंट ईयर में जो एडवांस मिल रहा है वो कौन से टाइम पीरियड के लिए मिल रहा होगा? नेक्स्ट ईयर के लिए। एडवांस का मतलब ये होता है जो पहले पेमेंट आ जाए। तो नेक्स्ट ईयर की इनकम मुझे इसी साल एडवांस मिल गई, तो नेक्स्ट ईयर की इनकम इस साल एडवांस मिलने पे हम उसको माइनस कर देंगे इस साल में और ऐड करेंगे नेक्स्ट ईयर जाके, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, ठीक है। चलिए माइनस के लिए हम ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, लीजिए। उसके बाद ऐड करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, बताओ कौन सा? प्रीवियस ईयर का सर, लीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। ये वाला जो हमारा अमाउंट आ जाएगा बेटा, इसको हम कहाँ लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं यहाँ आउटर कॉलम में, ठीक है, जो भी हमारा अमाउंट होगा। क्लियर? यही होता है हमारा सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। मतलब ये मेरी करंट ईयर की इनकम है, ये मेरी क्या है? ये मेरी सर, ये मेरी करंट ईयर की इनकम है, करंट ईयर इनकम है। इस साल की इनकम इतनी आ जानी चाहिए थी मेरे पास। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, ओके। चलो इस लाइन को भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और थोड़ा छोटा, लीजिए। बनाते हैं सर क्लोजिंग बैलेंस शीट। बताइए क्या क्या दिखाएंगे? सेम टू सेम वैसे ही, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन। इधर मैं एक और वर्ड ऐड कर रहा हूं सर, क्या वर्ड है? टिल द डेट, या फिर हम इसको बोले एज एट, या फिर एज ऑन बैलेंस। समझाएंगे इसका भी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। टेंशन लेने का ही नहीं सर, टेंशन सिर्फ देने का। तो एक बार फॉर्मेट फिर से देख लेते हैं बेटा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें देखिए क्या क्या चीज़ें दी हो सकती हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो हमारा यहाँ पे आ गया था, देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया था सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। देखिए एक तो प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में गया, और एक प्रीवियस ईयर का यहाँ पे एडजस्ट हुआ, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का एडवांस, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया था सर हमने क्या कर दिया रे,
आउटस्टैंडिंग, हाँ प्रीवियस ईयर का मैंने ये वाला कर दिया, दोनों प्रीवियस ईयर वाले एडजस्ट कर दिए, करंट ईयर वाले करते हैं सर। आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर और एडवांस ऑफ करंट ईयर, ये देखिए आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर आउट और एडवांस ऑफ करंट ईयर, ठीक है, सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी, साथ में क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस डाल दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, फिर इसका मैं आपको एक अल्टरनेट तरीका भी बताऊंगा कैसे किया जा सकता है अकाउंट्स के जरिए, मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए, गिव नेसेसरी डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2021, साल को हमें ध्यान रखना है क्योंकि इसी से हमें पता लगेगा सर प्रीवियस ईयर का कौन सा है और करंट ईयर का कौन सा है, राइट। इफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, गिवन इन्फॉर्मेशन देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है 97,000, आउटस्टैंडिंग एज एट 31/3/2020, हमें अकाउंट बनाने हैं 31/3/2021 के, ये बात कर रहा है सर 31/3/2020 की, तो ये कौन सा बैलेंस है सर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31/3/2021, करंट ईयर का बैलेंस हो गया सर और आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2021, करंट ईयर का एडवांस का बैलेंस हो गया, ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर का एडवांस का बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। हमें क्या बताना है, डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट, बताइए कैसे कैसे फाइनल अकाउंट में इसको डिस्क्लोज किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था सर 3 तरह के हम अकाउंट्स बनाएंगे, बताइए कौन कौन से। एक बनाएंगे सर जी ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, आप उसको ओपनिंग बैलेंस शीट ना लिखिए, आपको एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे बात करते हैं, बैलेंस शीट एज एट 31/3/2020। ओपनिंग क्लोजिंग बेटा वर्ड अच्छे नहीं लगते, ठीक है, वो तो सिर्फ बोलने की बात थी, अदरवाइज आप तारीख के साथ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021, करंट ईयर के लिए बना रहे हैं। आपको ये बात भी ध्यान रखना है सर, यहाँ पे हमने एज एट वर्ड का यूज किया, जबकि यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड का यूज किया है, ठीक है, क्योंकि ये पीरियड के लिए बनती है, वो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बनाई जाती है, ठीक है। चलिए फिर बनाते हैं सर बैलेंस शीट, बताइए ये बनेगी एज एट 31/3/2021, यानी करंट ईयर की बैलेंस शीट, ठीक है। चलिए सर ये 3 अकाउंट हमें बनाने हैं, देखते हैं पहला डेटा हमारे पास क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव 97,000, तो बताइए कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखिए, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 97,000, डन, हाँ जी सर डन। और क्या सर हमारे पास, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग एक तो यहाँ पर आ जाएगा, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है बेटा हमारे पास कितना 7,000, लीजिए जी। दूसरा प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था आउटस्टैंडिंग, उसको हम क्या करते हैं माइनस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर 7,000 माइनस कर दिया, ठीक है। चलिए सर और देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 10,000, तो करंट ईयर का है तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 और इधर ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर 10,000, ठीक है सर जी। और देखते हैं क्या क्या था हमारे पास, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2021, करंट ईयर का एडवांस है 5,000, तो चलिए सर करंट ईयर का एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था 8,000 या 5,000, कितना था 5,000 5,000 था सर, 8 नहीं 5,000, लीजिए जी 5,000, ठीक है, राइट सर। सर लाल पेन से लिखो, लाल से लिख देते हैं, ये लो 5,000, खुश खुश हो गए, पड़ गई कलेजे में शांति, माइनस कीजिए यहाँ से एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, ठीक है जी, कितना था 5,000, माइनस करेंगे और ऐड कर देंगे हम एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर का मेरे ख्याल से 8,000 था, तो वो ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। लीजिए सर टोटल जो भी बैलेंस आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का एडवांस यहाँ पे भी लिख देते हैं जो हमने नहीं लिखा अभी तक, एडवांस सब्सक्रिप्शन 8,000, क्लियर जी, यस सर हो गया। चलिए इसका टोटल करते हैं 97 माइनस 790 प्लस 10 1 लाख 1 लाख माइनस 5 95 प्लस 8,
ये हो गया 1,03,000, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास आंसर। ठीक है, कुछ ऐसे हमें डिस्क्लोजर करना है। तो हमने क्या क्या कहाँ कहाँ डिस्क्लोज किया सर? एक तो हमने बनाया ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ये देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। फिर हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया। उसके बाद हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई। 3 चीज़ें आपको दिखानी है। क्लियर? सर जी आप एक काम और भी कर सकते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट, आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ऐसे ही बना सकते हैं। बैलेंस शीट तो वैसे बनानी ही बनानी पड़ेगी, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, इसका वर्किंग नोट बनाइए। ठीक है, वर्किंग नोट बनाते हैं सर, ये देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मतलब सर वो स्टेटमेंट में ना करके आप अकाउंट फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं, जो भी दोनों में से आपको पसंद हो वो वाला तरीका आप कर सकते हैं। ठीक है, राइट सर। देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा? सबसे पहले हमें लिखना है ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है बेटा? देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे लिए एसेट है। ठीक है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस जाएगा, इसका ओपनिंग बैलेंस जो जाएगा, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है तो डेबिट साइड जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। ठीक है जी। और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है बेटा हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का जो ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है वो क्रेडिट साइड लिखा जाता है। राइट? राइट सर। चलिए लिखिए, तो बाय बैलेंस बीडी, एंड यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक है जी। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस कितना कितना था हमारे पास? देखिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का 7,000, और यहाँ पे ये कितना था सर? 8,000। एडवांस है 8,000 और ये था 7,000, 7,000 और 8,000। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद लिखते हैं सर क्लोजिंग बैलेंस, अपोजिट साइड में आता है क्लोजिंग बैलेंस। तो चलिए लिखें टू बैलेंस सी डी और बाय बैलेंस सी डी। आउटस्टैंडिंग का ये हो जाएगा और एडवांस का ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सर कितना कितना था आउटस्टैंडिंग और एडवांस। करंट ईयर का 10,000 आउटस्टैंडिंग था और 5,000 एडवांस था। 10,000 आउटस्टैंडिंग, 10,000 आउटस्टैंडिंग और 5,000 एडवांस। ठीक है जी। उसके बाद सब्सक्रिप्शन मिला कितना था? देखिए मिला कितना था? रिसीव हुआ था 97,000। अब एक बात बताओ, सब्सक्रिप्शन अगर बनाते, सब्सक्रिप्शन अगर मिलता तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करते? जर्नल एंट्री कुछ ऐसे करते हैं हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। राइट? तो इसका मतलब सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हमने क्या किया? क्रेडिट किया 97,000 से। देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट को हमने क्या किया? क्रेडिट किया 97,000 से। तो जैसे आप लेजर बनाते थे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम एंट्री कर देंगे बाय बैंक अकाउंट 97,000। ठीक है, अब इसको जरा टोटल कीजिए, 97 + 8 + 10 कितना हुआ हमारे पास? ये हो गया सर 1,07,000, 1,07,000, 1,15,000, 1,15,000। लीजिए सर ये वाला टोटल हो गया। इसमें से ये दोनों साइड आप माइनस कर दीजिए, 5 और 7 12,000 रुपये आप माइनस कर देंगे। तो बताइए कितना बचेगा हमारे पास? 1,03,000, 1,03,000। इसको हम लिख देते हैं टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे भी आंसर यही आया था 1,03,000, और इधर भी आपका यही आया। अब सर दूसरा तरीका ये है कि आप सीधा सीधा इसको यहाँ पे 1,03,000 लिखिए और बाकी का सारा काम आप कहाँ कर दीजिए? वर्किंग नोट में कर दीजिए। ठीक है, तो दोनों ही तरीके आपके लिए सही हैं, कोई गलत नहीं है, दोनों ही आप फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे तो ये स्टेटमेंट वाला फॉर्म फॉलो कीजिए, तो एक लंबी सी स्टेटमेंट बनेगी, चाहे तो आप ये अकाउंट वाला फॉर्म फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको उठा के भी दूसरी तरफ रख दें क्या? हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा इसलिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर, गिव नेसेसरी डिस्क्लोजर इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2021 इफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है देख लेते हैं। ठीक है, हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड विच इज 88,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 31/3/2020। हमें खाते बनाने बेटा 21 के लिए ये दिया हुआ है 20 का डेटा, तो यानी कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है।
कितना 7,000। लेकिन यहाँ देखिए एक और बात हमें लिख के दी गई है, ठीक है, क्या बात लिख के दी गई है, चलिए क्या बात लिख के दी गई है सर, कि आउट ऑफ विच ओनली 5,000 रिसीव्ड इन करंट ईयर, टोटल बकाया कितना था 7,000 और हमें उसमें से मिला कितना है 5,000। क्लियर है, मतलब अभी भी और कितना बाकी रह गया 2,000। ठीक है, मैं उसको बोल दूं स्टिल एरियर्स, ठीक है, स्टिल एरियर, मतलब सर ये अभी भी क्या है बाकी है, ये मेरे दिए हुए नाम है, ठीक है, तो उसको एक बार जाने दे। चलिए जी, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2021, कहता है जी 21 में जो एडवांस था वो कितना है 5,000, यानी करंट ईयर का एडवांस दिया हुआ है 5,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2020 8,000, यानी कि सर प्रीवियस ईयर का एडवांस दिया हुआ है। ठीक है, तो सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहाँ है, यहाँ है, देखिए दो केस आपको दिए गए हैं, बड़े ध्यान से पढ़ना है। जब मैं केस नंबर 1 सोल्व करूंगा तो केस नंबर 2 को भूल जाइए, जब केस नंबर 2 सोल्व करेंगे तो केस नंबर 1 को भूल जाइए। ठीक है, केस 1 में दिया हुआ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31/3/2021 10,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2021 इज 10,000। सर जी दोनों में फर्क क्या है समझिए, दोनों में जो फर्क है ना बेटा वो इन शब्दों का फर्क है, एज एट 31/3/2020 एंड फॉर द ईयर 2020-21। ठीक है, समझिए बेटा, ये वाला जो 10,000 है ये अब तक का टोटल है, अब तक का टोटल, मतलब आगे का पीछे का सारा मिला के 10,000 बाकी है। ये कहता है सर ओनली फॉर दिस ईयर, ओनली फॉर दिस ईयर। ठीक है, ये कहता है सिर्फ इस साल का 10,000 है, अब तक का टोटल नहीं। ठीक है, तो बेटा हमें है ना दोनों ही बैलेंस चाहिए होते हैं, हमें अब तक का टोटल बैलेंस भी चाहिए और हमें सिर्फ करंट ईयर का बैलेंस कितना है वो भी चाहिए होगा। ठीक है, तो हमें देखना बस ये है कि हम दोनों बैलेंस को निकालेंगे कैसे, फाइंड आउट कैसे करेंगे। चलिए केस नंबर 1 में देखिए, केस नंबर 1 में हमें अब तक का टोटल बैलेंस दिया हुआ है, तो मुझे फाइंड आउट ये करना है कि करंट ईयर का कितना रहेगा। ठीक है, सोचिए, कहते जी अब तक का, अब तक कितना बाकी है 10,000, ये टोटल है, अब तक टोटल 10,000 मुझे चाहिए ओनली फॉर दिस ईयर, ओनली फॉर दिस ईयर। मैं कहता हूं मुझे सिर्फ ये बता दो कि सिर्फ इस साल का बाकी कितना है, आगे का पीछे का सारा मिला के 10,000 बाकी है, तो सिर्फ करंट ईयर का बाकी कितना है मुझे बस इतना बता दो। ठीक है, कैसे बताएंगे सर बताइए, बिल्कुल आसान है जी, बहुत बढ़िया। देखिए क्या बोलेंगे सर, पिछला बकाया कितना था 7,000, उसमें से इस साल मिल कितना गया 5,000, तो पिछला बकाया कितना रह गया 2,000। तो बेटा अगर अब तक का टोटल 10,000 है तो इस 10,000 में 2,000 भी तो शामिल होगा ना। ठीक है, अगर मैं इस 10 में से ये 2 हटा दूं तो सिर्फ इस साल का आ जाएगा, तो 10,000 में से अगर 2,000 मैंने माइनस कर दिया तो क्या आ गया हमारे पास, सिर्फ इस साल का बकाया आ गया, सिर्फ इस साल का बकाया आ गया। क्लियर है, तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया क्या, कि अब तक का टोटल, अब तक, अब तक का टोटल प्लस में स्टिल एरियर। स्टिल एरियर आपको पता है मैंने किसको नाम दिया था, किसको नाम दिया था सर, जब प्रीवियस ईयर का जो बाकी था उसमें से जितना मिल गया वो माइनस कर दो और जो बच गया वो स्टिल एरियर आ जाएगा। ठीक है, प्लस कर दिया, सॉरी माइनस कर दिया मैंने, माइनस करना था, प्लस नहीं, स्टिल एरियर माइनस कर दिया स्टिल एरियर, तो क्या आ गया सर ओनली फॉर करंट ईयर, ओनली फॉर करंट ईयर। ठीक है, इसको हम कुछ अच्छे से नाम दे देते हैं। ठीक है, ये नाम तो अच्छे नहीं लग रहे इसके, तो हम बोलते हैं सर एज एट बैलेंस माइनस स्टिल एरियर, एज एट बैलेंस माइनस स्टिल एरियर इज इक्वल टू फॉर दी करंट ईयर बैलेंस, फॉर दी करंट ईयर बैलेंस। ध्यान रखना बेटा हमें क्वेश्चन करने के लिए दोनों बैलेंस चाहिए। अगर एग्जाम क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ एज एट बैलेंस दिया है तो आप फॉर द ईयर फाइंड आउट कर लेना, और अगर क्वेश्चन में फॉर द ईयर दिया है तो आप एज एट फाइंड आउट कर लेना। ठीक है, दोनों के लिए आपको क्या चाहिए होगा, स्टिल एरियर बैलेंस चाहिए होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी सिर्फ केस नंबर 1 पे काम कर रहा हूं मैं। ठीक है, केस नंबर ए, इसको हम साइड में ले जाते हैं। चलिए सॉल्व करें केस ए, केस 1। ठीक है, हमें क्या क्या बनाना होता है सर, हमें बनाना होता है ओपनिंग बैलेंस शीट, आप तारीख के साथ लिखेंगे, ओपनिंग क्लोजिंग मत लिखना। ठीक है सर, आप क्यों लिख रहे हो, मेरी मर्जी। क्लोजिंग बैलेंस शीट, लीजिए जी, उसके बाद लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बड़े ध्यान से समझना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
देखिए बेटा जी, सबसे पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जितना मिला है उतना, ठीक है, जो भी अमाउंट हमारा यहाँ रहेगा। फिर हम उसमें से क्या करते हैं सर, माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, लेकिन कौन से वाला बैलेंस, रिसीव्ड वाला बैलेंस, ठीक है, राइट। ऐड कर देंगे बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर, कौन से वाला बैलेंस, करंट ईयर, फॉर द ईयर वाला बैलेंस, इसको मैं बोलता हूँ फॉर द ईयर बैलेंस, सिर्फ इस साल का जितना बकाया है, सिर्फ करंट ईयर का जितना बाकी है वो हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए जो भी पंगा रहेगा ना बेटा, जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सिर्फ इन दो केसेस में है, एडवांस में कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है, सिर्फ इन दोनों का ध्यान रखना है। और एक और अच्छी बात, अगर ये प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड वाला पोर्शन नहीं होगा तो ये फॉर द ईयर वाला पंगा भी नहीं होगा, मतलब ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ ही चलेंगे आपके, ठीक है, राइट सर। देखिए आगे लिखते हैं, लेस कर देते हैं हम एडवांस ऑफ करंट ईयर और ऐड कर देते हैं हम एडवांस ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट, ऐसा ही होता है। चलिए जी, दूसरी तरफ यहाँ पे हम लिखते हैं सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, लेकिन इसमें जो बैलेंस लिखा जाएगा बेटा वो एज एट बैलेंस लिखा जाएगा। बैलेंस शीट में अब तक का टोटल बैलेंस लिखा जाता है, इसलिए हमें दोनों बैलेंस चाहिए होते हैं। फॉर द ईयर को एडजस्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो एज एट बैलेंस होता है वो लिखा जाता है क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, राइट सर। एडवांस सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो हम कर रहे थे सर केस नंबर 1, एक बार मैं वापस से इसको क्लीन कर देता हूँ। केस नंबर 1, जब केस नंबर 1 कर रहे हैं तो भूल जाना कि केस नंबर 2 नाम की कोई चीज़ है हमारे पास, ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ, भूल जाओ कि ऐसी कोई चीज़ है हमारे पास, ये लो जी, ठीक है ही नहीं, गिवन ही नहीं है, बस यही डेटा गिवन है, अदरवाइज बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, लीजिए सर। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है, लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है हमारे पास, 88,000, लिखते हैं सर 88,000, ठीक है। उसके बाद लिखा जी पिछले साल का सब्सक्रिप्शन कितना था, 7,000, लेकिन उसमें से मिला था सिर्फ 5,000, तो माइनस कितना करेंगे, सिर्फ 5,000 माइनस करेंगे, ठीक है, लिखिए सर 5,000, लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं साथ साथ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे पूरा बैलेंस लिखना है, ग्रॉस अमाउंट लिखना है 7,000, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का एडवांस मिला है कितना, 5,000, तो करंट ईयर का एडवांस लिखिए 5,000, और दूसरा उस तरफ जाके एडजस्ट कीजिए, करंट ईयर का एडवांस माइनस करते हैं, 5,000 माइनस, ये लो जी, ठीक है। और देखते हैं सर जी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का कितना है, 8,000, पिछले साल का एडवांस लिखिए 8,000, उधर जाके हम ऐड करेंगे इसको, 8,000, डन, राइट सर। अच्छा बचा क्या हमारे पास, देखिए एज एट बैलेंस दिया हुआ है, हमें दोनों चाहिए, फॉर द ईयर भी चाहिए, एज एट भी चाहिए, तो यहाँ देखिए सर पिछले साल का बाकी कितना था, 7,000, उसमें से मिला कितना, 5,000, तो अभी तक कितना बाकी है, 2,000, और अब तक का टोटल बाकी कितना है, 10,000, तो सिर्फ इस साल का बकाया निकालना हो, कैसे निकालेंगे, अब तक का टोटल 10,000 है, उसमें से 2,000 पिछले साल का है, तो करंट ईयर का कितना हो गया, 8,000, ठीक है, लीजिए सर, तो यहाँ पे हम 8,000 ऐड कर देंगे, करंट ईयर का सिर्फ ऐड करते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर लिखेंगे टोटल बैलेंस, अब तक का टोटल बैलेंस तो 10,000, ठीक है, बैलेंस शीट में हमेशा टोटल आएगा, डन, राइट सर। टोटल करेंगे इसको, चलिए कीजिए 78,000 प्लस 8 और 8 16,000, कीजिए सर, 0 0 0, 14 का चौका हासिल 1, तो ऐसे ही करते थे, पता नहीं आप कैसे करते हो, 8 और 1 9, ठीक है, कितना है 94,000, ये आ जाएगा, डन, राइट सर। यहाँ तक कोई डाउट ना सर, ना को डाउट, ठीक है। अच्छा सर इसी चीज़ को अगर हम अकाउंट मेथड से करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है, कुछ ऐसे, अगर मैं इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाता तो कैसे लिखा जाएगा बेटा, अकाउंट में हमेशा आपको ग्रॉस अमाउंट लिखनी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए लिखिए सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी 7,000, और बाय बैलेंस बीडी कितना बाकी था, एडवांस हमारा कितना था प्रीवियस ईयर का, 8,000, ठीक है जी। उसके बाद टू बैलेंस सीडी और बाय बैलेंस सीडी, बताइए क्लोजिंग एडवांस था हमारे पास 5,000, और हमारे पास
10,000 था टोटल आउटस्टैंडिंग। यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कितना आ जाएगा आपके पास, कितना मिला था 88,000। ठीक है जी, 88,000 कीजिए सर इसको, 8 प्लस 88 कितना 98 प्लस 8 ये हो जाएगा टोटल 1,06,000। अरे हट जाए यार, टोटल होगा सर 1,06,000, माइनस करेंगे बेटा 12,000, लीजिए 0,0,0,4 और 9, 94,000। कुछ ऐसा ही हमारा वहाँ पे आ रहा था 94,000, ये आ जाएगा 94,000। यहाँ पे लिखेंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डन जी, क्लियर, इतना क्वेश्चन आपका हो जाएगा। राइट सर। सर जी करते हैं केस नंबर 2। इसको उठा के साइड में रख दें, केस नंबर 1 को उठा के साइड में रख देते हैं। ठीक है, केस नंबर 2 इसी के बगल में कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 कर रहे हैं तो केस नंबर 1 के ऊपर ये छुरी फिरा देते हैं हम। ठीक है, यानी अब हमें केस नंबर 1 को ना देखनो, ये लो जी, केस नंबर 1 को हटाना है, केस नंबर 2 को देखना है हमें। ठीक है, पढ़ेंगे ध्यान से। केस नंबर 2 कहता है सर हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर B21। बेटा ये ओनली फॉर दिस ईयर है, ओनली फॉर दिस ईयर, फॉर करंट ईयर। ठीक है, अगर मुझे अब तक का टोटल निकालना हो तो जो स्टिल पेंडिंग अमाउंट था 7,000 में से 5,000 मिले थे, तो अभी भी बाकी कितना था 2,000, इसको ऐड कर दो तो टोटल बकाया कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा। बस इतना सा काम था, इतनी सी कहानी है सर, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, चलें इसको लिखते हैं केस 2। बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, मैं सिर्फ इनकम साइड को बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड को हम छोटा सा बना लेते हैं, जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा। देखिए सबसे पहले लिखा था हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना 88,000, तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 88,000, लेस कीजिए बेटा प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड, पिछले साल कितना मिला था 5,000, ऐड कीजिए करंट ईयर आउटस्टैंडिंग फोर ईयर ही दिया हुआ था हमें बैलेंस 10,000। ठीक है, उसके बाद लेस कीजिए करंट ईयर एडवांस, करंट ईयर का एडवांस कितना था बेटा हमारे पास 5,000, लीजिए सर, और ऐड कीजिए प्रीवियस ईयर एडवांस 8,000, लीजिए टोटल बैलेंस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको माइनस करना है तो उस पर ब्रैकेट कर देते हैं, तो 88 माइनस 10 78 प्लस 10 88 प्लस 8 96,000, ये लीजिए सर। यहाँ पे डिस्क्लोज कर देंगे बेटा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग 7,000 था, मतलब प्रीवियस ईयर का। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग कितना था बेटा हमारे पास पिछले साल का 8,000। चलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना था सर करंट ईयर का 5,000, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये हमें चाहिए होता है एज एट बैलेंस, यानी अब तक का टोटल, तो अब तक का टोटल है बेटा 12,000 10 प्लस 2। ठीक है, ये हमारा सोल्व हो जाएगा। कोई डाउट? आप चाहें तो इसको भी अकाउंट मेथड से सोल्व कर सकते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। तो बेटा मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। जो होमवर्क वाली फाइल है उसमें आपको ऐसे 2 क्वेश्चन और दिए होंगे, वो आप सोल्व कर लेना। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई और भी डाउट आता है तो आपको क्या करना है, सिर्फ मुझे व्हाट्सअप करना है 7015176882 पर। ठीक है, जो होमवर्क वाली फाइल है वो आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाएंगे
साइड में कॉर्नर पे आपको जैसे 3 डॉट्स आते हैं वैसे डॉट्स आएंगे, मतलब मेन्यू का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जब जाएंगे तो फ्री स्टडी मटेरियल के नाम से आपको आइकन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल ना कीजिए सर, हो सकता है मैं बिजी हूँ। ठीक है, तो शायद कॉल पिक ना कर पाऊँ मैं। इन दैट केस अगर आपको हेल्प चाहिए बाय कॉल चाहिए तो आप जस्ट मुझे व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिए कि सर मुझे कॉल कर लेना, तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। बाकी के जो 2 क्वेश्चन और हैं इससे रिलेटेड वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।